प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और स्पेशली उसमें एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है या जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, स्कूल में, तो उनको हम सोल्व करेंगे। चलिए कुछ फॉर्मूलाज करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है, ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए इसको ए बी और सी ये नाम दे दिया। तो यहाँ ए बी इसको बेस बोलते हैं और ये दोनों भुजा है ए सी और बी सी। तो ये जो वर्टेक्स है सी, यहाँ से ए बी के ऊपर जो 90 डिग्री की लाइन खींची है अपन ने, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ए बी से सी की हाइट हो जाएगी। तो इस हाइट को एच बी बोलते हैं। तो एरिया क्या हो गया? हाफ बेस, बेस यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू यहाँ पे इस ट्राइंगल में ए बी इंटू इसकी हाइट, इसको डी मान लेते हैं, तो सी डी इसकी हाइट हो गई, सी डी परपेंडिकुलर हाइट। अब मान लीजिए सपोज ये जो ट्राइंगल है ना, यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल का मतलब ये ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस ट्राइंगल का यदि पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों साइड का जोड़, तीनों साइड का जोड़ का, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। और ए बी सी इसको ये रिप्रेजेंट कर रही है हर भुजा को, ए रिप्रेजेंट कर रही है ए बी को, बी रिप्रेजेंट कर रही है बी सी को और सी रिप्रेजेंट कर रही है सी ए को। अब यदि कोई आइसोस्केल राइट ट्राइंगल होता है, आइसोस्केल राइट ट्राइंगल का मतलब दो भुजाएं बराबर और 90 डिग्री का एंगल, तो एक बना देते हैं यहाँ पे। सपोज ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, यहाँ पे ये ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है। तो आइसोस्केल राइट ट्रायंगल में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती है, एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह का आइसोस्केल राइट ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब कोई भी एक भुजा, जो दो बराबर भुजा उसमें से कोई भी एक भुजा, जैसे ये ए है, तो यदि ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। तो आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ ए स्क्वायर। ट्रायंगल का एक दूसरे तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इसमें हेरोन्स फॉर्मूला दे रखा है, वो है एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी, और इसमें ए सी को बी के से रिप्रेजेंट कर रखा, ए बी को सी से कर रखा है और बी सी को ए से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो पेरीमीटर होगा उसका, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। अब इस पेरीमीटर का यदि हाफ कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? वो एस हो जाएगा। तो एस को क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। तो जिसमें कि ए बी सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये तीन साइड्स हैं। यदि सेमी पेरीमीटर आपको मिल जाता है तो फिर अपन किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अपन इस हेरोन्स फॉर्मूला को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सोल्व भी करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो एक ट्रायंगल है, इसमें मान लीजिए इसको ए बी सी मान लीजिए, ए बी और सी। अब इसमें क्या दे रखा है? जो इसका बेस है वो 2 फीट है और हाइट कितनी है? 5 फीट है। तो जैसे अपन ने देखा था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ इंटू बेस कितना है? 2 फीट और हाइट कितनी है? 5 फीट। ये 2 से 2 कट गए तो कितना हो गया? 5 स्क्वायर फीट। तो ये आपका आंसर हो गया 5 स्क्वायर फीट। नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ पे बेस कितना दे रखा है? 20 इंच। तो एरिया जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में क्या था, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना दे रखा है? ये हाफ तो पहले लिख देता है, और बेस है 20 इंच और हाइट कितनी दे रखी है? 91 इंच। बिल्कुल ईजी, 2 को 20 से काटा 10 हो गया।
इज इक्वल टू 910, ये भी इंच और ये भी इंच, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर इंच। तो आंसर कौन सा हो गया, ए वाला 910 स्क्वायर इंच। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है, तो उसका आधार क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है तो हाफ बेस इंटू हाइट कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो बेस कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 उधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये कट गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 36, तो 12 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो ये डी वाला आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दे रखे हैं और परिमाप कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों भुजाओं का माप, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और दो भुजाएं भी दे रखी है, उनका माप दे रखा है। तो a प्लस 10 प्लस 9 इक्वल टू 36। तो a कितना होगा, एक भुजा कितनी होगी 36 माइनस ये 10 और 9 19, तो इक्वल कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। अब आपका s क्या हो जाएगा, s जिसको के सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, s इज इक्वल टू जो आपका परिमाप है a प्लस बी प्लस सी उसका हाफ, यानी 36/2 इज इक्वल टू 18। अब अपने फॉर्मूले में क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू जैसे अपने पहले डिस्कस किया था स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b और s माइनस सी। इसमें वैल्यू रख देते हैं। s कितना है 18 माइनस a यानी एक भुजा, इसको मैं पहले एज इट इज लिख देता हूँ। 18 माइनस पहली भुजा कितनी हो गई 10, फिर 18 माइनस 9 और 18 माइनस 17, ये आपकी तीनों भुजा होगी। कितना हो गया इज इक्वल टू 18 इंटू 18 में 10 गया तो 8 इंटू 18 में से 9 गया तो 9 इंटू 18 में से 17 गया तो 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 को 9 इंटू 2 इंटू 8 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 9 को 9 रख देते हैं और इंटू 1 से गुणा करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब ये देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना तो क्या आएगा, 9 दो बार है तो एक बार 9 लिख दिए, अब 2 और 2 भी दो बार है तो एक बार लिख दिया, बाहर आए तो, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 50 सेंटीमीटर है और जिसका क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें आधार दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो इसको 50 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और क्षेत्रफल दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट कितनी होगी, एज कितना होगा। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया हो गया। तो एरिया दे रखा है कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस भी दे रखा है, तो हाइट कितना हो जाएगा, या इसको वैल्यू रख देते हैं हाफ इंटू बेस कितना है 50 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 500। तो हाइट कितनी हो जाएगी 500 इंटू ये 2 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 50 ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा 50। तो 50 को 500 से काटा तो 10 आ गया, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे अपन ने किया था ना पहले थ्योरी में, तो उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, यानी इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो सब बराबर होती है और हर भुजा 12 सेंटीमीटर की है। तो अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू दे रखी है 12, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं इज इक्वल टू √3/4 इंटू 12 इंटू 12, तो ये 4 से कट गया, 4 3 12, तो क्या हो गया √3 इंटू 12 36। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर ये ए सही आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक की समान भुजाएं 15 सेंटीमीटर हो। यानी एक आइसोस्केल राइट एंगल है जिसकी कि दो भुजाएं समान होती है और वो 15-15 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया निकालना। तो चलिए एक बार ट्रायंगल बनाते हैं। ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है सर, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो और ये दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। अब हमने फॉर्मूला में देखा था कि इस तरह के आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया जो होता है, एरिया कितना होता है, हाफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का मतलब साइड का स्क्वायर, हाफ इंटू 15 इंटू 15, तो कितना हो गया वो 225। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8:5 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई और आधार ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक जो त्रिभुज है उसका आधार और ऊंचाई का जो रेशियो है वो 8:5 है। एक बार ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई। तो अब ये जो हाइट है इसका आधार मान लीजिए सपोज 8:5 का अनुपात है। अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात 8:5 किसका, आधार का मतलब जैसे ये ए बी सी और डी, तो ये आपका ए बी आधार हो गया। तो ये कितना हो गया 8 का, इसका अनुपात 8 है तो 8x मान लो इसका आधा। और इसकी जो हाइट है वो 5 के अनुपात में, तो इसको मान लीजिए 5x, ये 5x इसकी हाइट होगी। अब दे रखा है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 320 वर्ग मीटर। तो इससे x निकल सकता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है अपना 8x इंटू हाइट कितनी है 5x इज इक्वल टू 320 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 320 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 और 5 नीचे आ जाएगा, 8 इंटू 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2 से कटेगा ये 4 और ये 5 से इसको काट दिया और इस 4 से भी ये कट गया, 16 चौको 64। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब x आ गया तो इसकी हाइट कितनी आ गई, हाइट 5x है। हाइट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेस आधार कितना हो गया, बेस इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो आंसर ये आ गया, हाइट इसका 20 सेंटीमीटर और बेस 32 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 184 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स लेग इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, ए बी और सी। अब इसमें एक एज दे रखी है 16 सेंटीमीटर और दूसरी ये इसकी जो हाइट है ये नहीं दे रखी है, तो ये अपने को निकालनी है। और ये राइट, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा एंगल। तो अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस यहाँ दे रखा 16 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू, ये जो एरिया है वो दे रखा है आपका इस क्वेश्चन में 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 184 हो गया। तो h इज इक्वल टू 184 इंटू 2 डिवाइड बाई 16। 2 को 16 से काटा, 8 दूनी 16 और 8 को 184 से काटा, 8 दूनी 16, 2 बचे 24, 8 तिया 24 इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। ए वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 30 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका संगत शीर्ष लंब 36 सेंटीमीटर। तो इसमें ये दे रखा है कि एक तो ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर दे रखा है इसमें, और इन दोनों का एरिया सेम है और स्क्वायर की भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो चूंकि स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री,
और ये भी 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और हर भुजा इसका 30 होती है। ये जैसे ये सारी भुजा इसकी बराबर। और क्या दे रखा है, फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो ये ट्राइंगल दे रखा है, सपोज मान लीजिए ए बी सी, इसकी हाइट दे रखी है, हाइट है 36 सेंटीमीटर, और बेस मालूम करना है। तो भुजा कितनी हो जाएगी, देखिए पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं, हाफ इंटू इसका बेस कितना है ए बी, इंटू हाइट कितनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर। और अब इधर ये किसके बराबर है, इस स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 30, साइड का स्क्वायर होता है, तो 30 इंटू 30। तो अब इससे ए बी निकल जाएगा, ए बी इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 30 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। ये 6 से कट जाएंगे, 6 × 30 और 6 × 36, ये 6 वापस कट के 6 × 30, तो इजिकल टू कितना आ गया 5 × 25, 25 दूनी 50, 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 इकाई, 6 इकाई और 9 इकाई हो। तो एक त्रिभुज है यानी ट्राइंगल है जिसकी की साइड से वो ये 5 यूनिट, 6 यूनिट और 9 यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपन इसको यहाँ पे यूनिट ही रखें। तो इसका एक फॉर्मूला अपन ने पहले डिस्कस किया था, जिसमें कि S इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये निकाला था अपन ने। इजिकल टू क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, 5 + 6 + 9 अपॉन 2 इजिकल टू 6 और 5 11 और 9 20 बटा हुआ 2 इजिकल टू 10। तो ये तो एस की वैल्यू होगी। अब एरिया क्या होगा, जब 3 साइड दे रखी है तो एरिया क्या होगा, जो अपन ने डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इजिकल टू एस की वैल्यू कितनी होगी 10। अब इनका वैल्यू लिख देते हैं 10। तो 10 माइनस ए कितना है 5, इसी तरह से 10 माइनस बी कितना है 6, और 10 माइनस सी कितना है 9। अब इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 10 में से 5 गए तो 5, और 10 में से 6 गए तो 4, और 10 में से 9 गए तो 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 5 50 इंटू 4 200, 200 को 1 से गुणा करें तो 200, तो स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं 100 इंटू 2। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10√2। इसको आगे को यहाँ कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू √2 की वैल्यू अपने सब पता है 1.4142। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.142 यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 14.142 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और परिधि 42 सेंटीमीटर है। तो परिधि दे रखी है, इसमें पेरीमीटर कितना 42 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 2 भुजाएं दे रखी है 18 + 10 प्लस तीसरी भुजा मान लीजिए x है, तो इन तीनों का योग कितना दे रखा 42 सेंटीमीटर। तो x कितना हो जाएगा 42 माइनस 18 माइनस 10। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 माइनस 10 32, 32 माइनस 18 14 सेंटीमीटर। और हमें तीनों साइड्स मिल गई, एक साइड 18 सेंटीमीटर, दूसरी 10 सेंटीमीटर और तीसरी 14 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू निकाल सकते, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब अपन चूंकि ये तीनों साइड दे रखी है, एस की वैल्यू भी आ गई, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसको वैल्यू रख देते हैं। एस की वैल्यू कितनी 21 सेंटीमीटर, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और
21 माइनस 14 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 में से 18 गए तो 3 इंटू 21 में से 10 गए तो 11 इंटू 21 में से 14 गए तो 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 7 या 21 इंटू 11। तो ये देखिए 21 दो बार है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 21 अंडर रूट 11। तो आंसर क्या आ गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपका 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब कुछ और क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारा चैनल देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।